The type of respiration that takes place in the presence of oxygen is called respiration का वो प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हासिल किया जाता हो. इट्स करेक्ट आंसर इज कॉल्ड aerobic respiration. The type of respiration that takes place in the absence of oxygen. रेस्पिरेशन का वो अमल जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हासिल किया जाता है वो प्रोसेस एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है. इट्स करेक्ट आंसर इज ए. मतलब एन एरोबिक रेस्पिरेशन taking in oxygen and giving out कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज. मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना क्या कहलाता है. इसके ऑप्शन है ब्रीदिंग और गैशियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन एंड ऑल ऑफ दीज. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. मतलब इस अमल को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, गैशियस एक्सचेंज भी कहते हैं एंड रेस्पिरेशन भी कहते हैं. इन यंग स्टेम एंड लीव्स द गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू द. इसके ऑप्शन है स्टोमेटा एंड क्यूटिकल, एयर स्पेसिस एंड ऑल ऑफ दीज. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. स्टोमेटा क्यूटिकल और एयर स्पेस ये तमाम वो जगह हैं जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होती है. द सर्टेन पोर्स इन द लेयर्स ऑफ बार्क कॉल्ड. मतलब दरख्तों की छाल में जो ख़ास किस्म के सुराख पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं. इट्स करेक्ट आंसर इज लेंटिसेल्स. A narrow opening at the floor of the pharynx which lead into larynx called. मतलब ट्रैकिया का जो लास्ट पोर्शन होता है लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वहाँ पर जो एक सुराख होता है वो क्या कहलाता है. इट्स करेक्ट आंसर इज ग्लॉटिस. The glottis is guarded by a flap of tissues called. Its correct answer is epiglottis. मतलब ग्लॉटिस एक सुराख है, उसके ऊपर जो एक ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर बनाया अल्लाह ने वो क्या कहलाता है. एपिग्लॉटिस कहलाता है. The larynx is made up of. Its correct answer is cartilage. What is the other name for the trachea? Its correct answer is windpipe. क्योंकि ट्रैकिया सांस की नाली है इसलिए इसको विंड पाइप भी कहा जाता है. द लेंथ ऑफ द ट्रैकिया इज. इट्स करेक्ट आंसर इज 12 सेंटीमीटर. व्हाट आर द शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स इन द वॉल्स ऑफ द ट्रैकिया. ट्रैकिया की दीवारों में कार्टिलेजिनस रिंग्स किस शेप में पाई जाती हैं. तो इट्स करेक्ट आंसर इज सी शेप. Each alveolar ducts open into a cluster of pouches called. जितनी भी ब्रोंकियोल्स होती हैं वो डिवाइड होकर एल्वियोलर डक्ट्स बना देती हैं और एल्वियोलर डक्ट्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं और वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं. इट्स करेक्ट आंसर इज एल्वियोलाई. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर इन द चेस्ट वॉल ऑफ ह्यूमन. हर इंसान की चेस्ट में रिब्स के तकरीबन कितने जोड़े प्रेजेंट होते हैं. तो इट्स करेक्ट आंसर इज 12. मतलब टोटल 24 प्रेजेंट होती हैं लेकिन पेयर की फॉर्म में 12 है. द रिब मसल्स इज कॉल्ड. इट्स करेक्ट आंसर इज इंटरकॉस्टल मसल्स. पसलियों के दरमियान में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पसलियों को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में हेल्प देते हैं वो इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाते हैं. द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली डैश देन राइट लंग. इट्स करेक्ट आंसर इज स्मॉलर. जो लेफ़्ट लंग होता है वो साइज़ में थोड़ा सा राइट की निस्बत स्मॉल होता है. इसकी वजह यह है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है. हाउ मैनी लोब्स डज द लेफ़्ट लंग हैज़. इट्स करेक्ट आंसर इज 2. हाउ मैनी लोब्स इन द राइट लंग. राइट साइड पे जो लंग है उसके अंदर कितनी लोब्स होती हैं. एक्चुअली हमने पहले ही बात की है कि वो लेफ़्ट की निस्बत थोड़ा बड़ा है इसलिए उसके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट है. इट्स करेक्ट आंसर इज 3. द सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स इन द वॉल्स ऑफ. इट्स करेक्ट आंसर इज ट्रैकिया. ट्रैकिया विंड पाइप है जिसके अंदर सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. इट्स करेक्ट आंसर इज लैरिंक्स. क्योंकि ये वो पोर्शन है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ से हमारे अंदर आवाज़ क्रिएट होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है.
द नॉर्मल ह्यूमन ब्रीथ रेट इज़ एट रेस्ट। इंसान रेस्ट की हालत में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? इट्स करेक्ट आंसर इज 16 to 20 टाइम पर मिनट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर फिजिकल वर्क द ब्रीथ रेट में इंक्रीज अप टू। इट्स करेक्ट आंसर इज 30 to 40 टाइम पर मिनट। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एक्सपायर्ड एयर इज़। जब हम अपने बॉडी से एयर को रिलीज़ करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती है? इट्स करेक्ट आंसर इज 79%। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर। जब हम अपनी बॉडी के अंदर हवा को लेके जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट होती है? इट्स करेक्ट आंसर इज 21%। द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स इज कॉल्ड। जब हमारे बॉडी के अंदर ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकियोल्स के अंदर सोजश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? इट्स करेक्ट आंसर इज ब्रोंकाइटिस। किसी भी वर्ड के एंड पे TIS आ जाए इसका मतलब होता है हम सोजश की बात कर रहे हैं।